हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास सेवन्थ का लेसन 7। ये हमारी एडग्रेड सीरीज़ है। इसमें हम 6 चैप्टर पहले से ही देख चुके हैं। इसमें हम लेसन 7 द लॉस्ट कैमल पढ़ेंगे। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है टेल द नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द ओल्ड मैन। ओल्ड मैन के द्वारा पूछे गए सवाल कितने थे? वो थे 5। आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2, बीज आर फ्लाइंग अराउंड हनी। मधुमक्खियाँ हनी के आसपास उड़ रही थी। क्वेश्चन नंबर 3, विच एनिमल डज नॉट हैव हूव्स। आंसर आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 4, आई मेट, आंसर नंबर डी, माई टीचर यस्टरडे। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फेमिनाइन जेंडर ऑफ द लॉयन। फेमिनाइन जेंडर मतलब स्त्रीलिंग बताना है लॉयन का, वो होता है लॉयनेस। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, अ पर्सन हु बाय एंड सेल गुड in is called good seller. Question number 7, the camel are found generally in desert. Question number 8, it was dark so he took a torch. Question number 9, if he ate junk food he will fall sick. Question number 10, one who cannot see called blind. जो देख नहीं सकता उसे क्या कहते हैं? उसे वन वर्ड में आंसर देना है। वेरी शॉर्ट टाइप आंसर्स देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 11, होम डिड द मर्चेंट मीट ऑन द वे। रास्ते में व्यापारियों को कौन मिला? आंसर आएगा अन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। क्वेश्चन नंबर 12, वाई इज केमल कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट। जो केमल को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है? आंसर, बिकॉज इट कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस इन द डेजर्ट, क्योंकि वह मरुस्थल में भी बहुत लंबी दूरी तक चल सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव बैड इज। बैड की जो सुपरलेटिव डिग्री है वो क्या है? वो है वर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14, राइट द एडवर्ब फॉर्म ऑफ वर्ड क्लेवर। क्लेवर का एडवर्ब फॉर्म होगा क्लेवरली। मैंने पहले भी बताया है कि एडवर्ब फॉर्म बनाने के लिए आपको वर्ड में ly जोड़ना पड़ेगा। अब हम देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 15, वेयर डिड द मर्चेंट टेक द ओल्ड मैन एंड वाई। आंसर, द मर्चेंट टुक द ओल्ड मैन टू द खलीफास कोर्ट बिकॉज दे thought he had stolen the goods and killed the camel. जो दो व्यापारी थे वो बेचारे बूढ़े व्यक्ति को कहाँ ले गए? तो जो व्यापारी थे वो बूढ़े व्यक्ति को खलीफा के कोर्ट में ले गए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि इस बूढ़े व्यक्ति ने जो है हमारे ऊँट को चुरा लिया है। हमारे ऊँट पर लदा हुआ सारा सामान जो शहद और गेहूं था वो चुरा लिया है और हमारे एनिमल को मार दिया है। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ डिड द ओल्ड मैन कम टू नो दैट द केमल वॉज लैम। ओल्ड मैन को कैसे पता चला कि जो केमल है वो लंगड़ा है? तो आंसर, द ओल्ड मैन नोटिस्ड दैट वन ऑफ द केमल्स फुटप्रिंट वॉज फेंट इंडिकेटिंग दैट इट वॉज लैम इन वन लेग। ओल्ड मैन ने ध्यानपूर्वक देखा कि चारों पैरों में से जो एक पैर है ऊँट का वो थोड़ा कम छपा हुआ है। जैसे हम धूल पर चलते हैं तो पैर छप जाते हैं, तो ऊँट के 3 पैर अच्छे से छपे हुए थे और एक जो पैर था उसे देखने में थोड़ी सी परेशानी हो रही थी, जिससे कि बूढ़े व्यक्ति ने अंदाज़ा लगाया कि जो ऊँट है वो एक पैर से लंगड़ा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट जजमेंट वॉज गिवन बाय द खलीफा एंड वाई। Answer, the Khalifa said that the old man had made use of his eyes to use observe thing and told the merchant to use their own eyes to find their camel. He sent the merchant away. खलीफा ने जो बूढ़े व्यक्ति ने जजमेंट दिया उस पर खलीफा ने क्या कहा और क्यों कहा? खलीफा ने कहा कि बूढ़े व्यक्ति ने अपनी आँखों का इस्तेमाल बिल्कुल सही तरीके से किया है और सभी चीज़ों को ऑब्जर्व किया है। जाओ तुम दोनों भी अपनी आँखों का इस्तेमाल करो और अपने ऊँट को ढूंढ निकालो। और खलीफा ने मर्चेंट को भेज दिया। क्वेश्चन नंबर 18, शी विल हैव ऑल द फैसिलिटीज़ चेंज इनटू सिंपल पास्ट। आंसर बनेगा शी हैड ऑल द फैसिलिटीज़।
क्वेश्चन नंबर 19 लॉन्ग टाइप ऑफ आंसर्स देखेंगे। एक छोटा सा एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है, इस एडवर्टीजमेंट में से हमें क्वेश्चन आंसर्स देखने हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस शो? आंसर टू रेज फंड्स फॉर द चैरिटी फॉर द पुअर्स। Question number 2, how many shows are there in day? There are 4 shows in a day. Question number 3, in what way can help the poor? By attending the show and purchasing tickets. Write the meaning of the marine related to the sea. Marine का मीनिंग क्या होता है? कोई समुद्र से संबंधित। Question number 5, adult should pay 100 rupees for the show. Change into negative sentence. नेगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य में हमें इसे बदलना है। इसका आंसर बनेगा adult should not pay less than 100 rupees for the show. नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है, जो हमने शुड के बाद हेल्प नॉट का यूज़ किया है। क्वेश्चन नंबर 20, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर रिक्वेस्टिंग हिम टू टेक ऑन यू पिकनिक। अपने हेडमास्टर को एक छोटा सा लेटर लिखना है जिसमें आपको रिक्वेस्ट करनी है कि हमें पिकनिक पर घूमने लेकर चलो। टू द हेडमास्टर, जो भी आपकी स्कूल का नाम है वो आप यहाँ मेंशन करेंगे। सब्जेक्ट रिक्वेस्टिंग फॉर आई पिकनिक ट्रिप। Respected sir, I am Rudra, student of class 7th. Kindly request you to organize a picnic for our class. It would be a great opportunity for us of relax and learn outside the classroom environment. Thanking you for considering. Requested sir, yours sincerely। और आप यहाँ पर अपना नाम मेंशन कर सकते हैं। तो ये जो हमारा चैप्टर नंबर 7 था द लॉस्ट कैमल, ये फिनिश हो गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। थैंक यू सो मच।